हाय एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आप सब बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे शादी वाले व्लॉग का। मैं नहीं डाल पा रही थी किसी रीज़न की वजह से, पर अब मैं डाल रही हूँ। तो आप सबको जैसा भी लगेगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और यहाँ पे हो रही है शादी की तैयारी। पहले हम जाने वाले हैं जो भात वगैरह नौतते हैं, मतलब देने जाते हैं भात वगैरह, उसके लिए हम रेडी हो रहे हैं। तो मैंने डाला है ब्लैक कलर का गाउन। कैसा लग रहा है आपको, और मेरे जो भी मैंने आउटफिट्स डाले हैं आपको कैसे लगे मुझे वो भी बताना। और यहाँ पे थोड़ी मस्ती मजाक सब होता ही रहता है, आप सबको पता शादी वाला घर होता है तो ये सब चलता रहता है। तो मैंने बस ये सिंपल सा गाउन डाला था, और मैंने कोई ना मेकअप ना कुछ, खाली इयररिंग्स बड़े बड़े और ये सभी ही डाल लिए थे। और मैंने कुछ भी मेकअप वगैरह नहीं किया था, क्योंकि रोज़ 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 मेकअप कर करके सेम जैसा ही लुक हो जाता है, इसीलिए मैंने सिंपल सा रखा। और यहाँ पे देखो मेरी कायरा कैसे खेल रही है भाई के साथ अपने। और हम सब रेडी हो रहे थे। यहाँ पे मैंने इनको पहले ही रेडी कर दिया था कायरा को। तो यहाँ पे दीदी मैं और सब रेडी हो रहे थे। यहाँ पे देखो सब बच्चे अपनी बहन के साथ कितनी मस्ती से खेल रहे हैं। ये सब मेरी दीदियों के बच्चे हैं मेरी नंद के बच्चे, मेरी जेठानी के बच्चे। आप सबको नहीं पता तो मैं बता दूँ, फिर बोलोगे आप। हाँ, बहुत लोग मुझे ये बोलते हैं, जैसे मैंने कई व्लॉग्स में ऐसा बोल रखा है कि मेरी कज़न जेठानी के बेटे, ये मेरी कज़न जेठानी। अरे मैं इसलिए मैं मतलब फिर मैं कैसे बताऊँ आप सबको ये कौन है। आपको भी तो पता रहना चाहिए ना कि हाँ मैं मतलब ये लोग हैं। तो फिर मैं कैसे बताऊँ। जेठानियाँ भी बहुत सारी हैं, बच्चे भी बहुत सारे हैं। तो फिर उसी हिसाब से मैं, जैसा मुझे आता है, जिस हिसाब से मुझे बताना आता है, मैं उसी हिसाब से बताती हूँ। तो ये सब मेरे दीदी के बच्चे हैं। और यहाँ पे दीदी को मैं दिखा रही थी कौन सी इयररिंग्स वगैरह पहनूँ कौन से नहीं पहनूँ। यहाँ पे सब खेल रहे हैं बच्चे। और यहाँ पे ना हम पहले अपना रूम वगैरह थोड़ा सा क्लीन वगैरह करके जा रहे थे, ताकि रात में आएँ रेस्ट वगैरह करें, तो फिर ज़्यादा हमें समझाना ना पड़े, क्योंकि बच्चे भी हैं और भी सब लोग हैं, तो पूरा सामान वगैरह सब फैल जाता है। तो मैं यहाँ पे यही बता रही थी कि सब फैल जाता है, तो हम सब क्लीन करके जाएंगे। जो भैया हैं मतलब जो भी होटल के होते हैं वो सब क्लीन तो करेंगे, पर अपना सामान तो अच्छे से रखना ही पड़ता है ना थोड़ा सा, इसीलिए। तो यहाँ पे हम सब रेडी हो रहे थे, और फिर रेडी होके हम सब निकल गए। यहाँ पे हम सब वेट कर रहे हैं कि जाने का, मतलब एक एक करके ही सब आ रहे थे, क्योंकि एक साथ तो सभी रेडी नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे फिर रेडी वगैरह होके हम आ गए। आप सबको पता है शादी वाले दिन आने वाले थे, पर उनको कोई काम आ गया इसलिए नहीं आ पाए। साथ में आए थे भाई साहब वगैरह, इन सब के मतलब साथ में जैसे जोड़ा होता है वो आया, तो फिर वो बात करेगा, या फिर जो सिंगल आए हैं वो अपना जैसे भी है वो करेंगे। फिर हम वो सब करके कंप्लीट करके अपना रात में अपने होटल में आ गए। फिर यहाँ पे कर रही थी मैं मेकअप दीदी का। आप सबको पता है जब घर में मेकअप आर्टिस्ट है तो बाहर तो कोई जाता ही नहीं है, इसीलिए तो मैं यहाँ पे दीदी का मेकअप कर रही थी। और सब ने अपना मेकअप खुद से ही किया था, पर दी ने मुझे बोला कि आप कर दो मेरा मेकअप, तो इसलिए मैं दी का कर रही थी। और यहाँ पे मैंने डाला है लहंगा, और कैसा लगा आप सबको ये भी बताना। अभी मेरा लुक नहीं, मैंने अपना मेकअप वगैरह कुछ नहीं किया है, तो बस आउटफिट ही पहन के मैं, क्योंकि फिर मैं मेकअप कर लेती फिर पहले, तो फिर रेडी होके फिर ये लगता है ना कि जल्दी चलो चलो चलो, इसलिए मैंने सोचा मैं सबको रेडी, मतलब दीदी को रेडी करके उसके बाद मैं खुद से अपने आप रेडी हो जाऊँगी। और यहाँ पे हम लोग रेडी हो रहे थे। यहाँ पे देखो दोनों मतलब सब भाई कैसे खेल रहे हैं अपने बहन के साथ। इसका मन सबसे ज़्यादा लग गया भाइयों के साथ, तो बिल्कुल भी नहीं रोई, वो बहुत अच्छे से खेली। इसे बहुत होते हैं बच्चे परेशान करते हैं, बट कायरा ने बिल्कुल ही परेशान नहीं करा। और तो निर्भय जब छोटा था तो वो बहुत परेशान करता था, बट कायरा नहीं करती है इतना परेशान मुझे। और यहाँ पे मैं मेकअप कर रही थी, तो कैसा लग आप बताना कि दी का मेकअप कैसा हुआ है। बस मैंने दी का ही करा है, और जो मेरी और दीदी हैं उनका बस खाली उन्होंने बोला कि ऐसा ब्लशर लगाना है, तो वो सब आपको आगे पता चलेगा। तो यहाँ पे मैं बस दीदी का ही मेकअप कर रही थी, जो फाइनल पूरा मैंने करा था। दीदी कह रही अभी फेस नहीं दिखाऊंगी मैं अपना, जब दिखाऊंगी जब मेरा पूरा मेकअप हो जाएगा। तो यहाँ पे सब मुझसे आके ब्लशर लगवा रहे थे, उनको पता नहीं मेरा ब्लशर लगाना इतना ज़्यादा पसंद आ गया। व्लॉग थोड़ा लेट आ रहा है, आप सबको पता है। मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि मतलब कोशिश करूँगी कंटिन्यू आएँ व्लॉग्स मेरे, पर पॉसिबल नहीं हो पाता है कई बार, इसीलिए मैं नहीं डाल पाती हूँ। तो जब मुझे टाइम मिलता है कि हाँ मुझे लगता है कि अब मैं पर टाइम है थोड़ा आप सबके साथ शेयर कर दूँ, मैं जब भी कर पाती हूँ। आप सब समझ सकते हो, जब फैमिली होती है या बच्चे होते हैं तो उसी तरीके से सब कुछ मैनेज करना पड़ता है।
तो इसीलिए तो यहाँ पे मैं रेडी कर रही थी। मैं दीदी को कह रही थी ऐसे ऐसे करो, अपने आप तो लिपस्टिक जो है ठीक से लग जाएगी, क्योंकि जब हम क्लाइंट्स का करते हैं तब तो हमें खुद ही करना पड़ता है। हाँ, जो अपने का करते हैं तो फिर उनसे तो हम कैसे भी करवा सकते हैं। तो मैं दी को बोल रही थी कि आप लिपस्टिक अपने आप लगा लो। इंगेजमेंट वाले व्लॉग को आपने इतना सारा प्यार दिया, इतना सारा प्यार दिया। मैं कई बार ये सोचती हूँ कि हाँ, मैंने अभी इतनी जल्दी शुरुआत करी है और इतना ज़्यादा मुझे प्यार मिल रहा है आप सबका, और सब मुझे इंस्टा पे पूछ रहे हैं कि आपका व्लॉग कब आएगा, शादी वाला व्लॉग कब आएगा। तो आप सबका दिल से थैंक यू। तो लास्ट वाले व्लॉग में आप सबको साड़ी मेरी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी थी, तो मैंने बोला था आप सबको कि मैं बात करूँगी अगर वो कोरियर वगैरह करवा देते हैं तो मैंने उनसे बात करी थी। वो आप जिसको भी वो चाहिए आप मुझे मैसेज कर देना इंस्टा पे, मैं आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी, आप डायरेक्ट ऑर्डर कर सकते हो वहाँ से और वो आपको डिलीवर करवा देंगे। आपको जो भी साड़ी वगैरह पसंद आएगी, उनके पास बहुत ज़्यादा अच्छा कलेक्शन है। सुंदर तो कल ब्लशर ब्लशर लगाती है, ये बहुत बढ़िया। ब्लशर की कमेंट करूंगी मैं, आई का करूंगी नहीं क्योंकि मैंने कराया नहीं है, बट मैं ब्लशर का करूंगी। ब्लशर बस वो दे दो, बिंदी निकालो, बिंदी फुर्सत में करो, मतलब तुमने अभी टाइम पास करा है मेरे साथ में। ठीक है, मैं जब तक आऊँ अभी बता देंगे। अपॉइंटमेंट ले ली है मैंने, मेड शादी मंगाऊंगी, भैया आएंगे ना उनसे मंगा। ओ भाई मेरा ब्लेजर, ओ भाई मेरा ब्लेजर लगाना है इन जैसा, इनका जो लगाया मैं पूरी बनी हूँ भाई। तो आप सबने देखा कि दी को बिल्कुल दीदी की तरह ही ब्लशर लगवाना था, पर उनका मेकअप इसलिए अच्छा लग रहा था क्योंकि पूरा मेकअप ही मैंने उनका किया था इसलिए, और दी ने अपने आप किया था और सबने अपने आप ही किया था, मैंने भी अपने आप ही किया था। पर जो एकदम होता है ना कि पूरा एक बीच में से हम शुरुआत करते हैं किसी चीज़ की, उसका जो रिज़ल्ट है वो अलग आता है, पर हम जो शुरुआत से ही सारी चीज़ें करते हैं उसका रिज़ल्ट अलग आता है। तो दीदी ने पूरा मेकअप अपने आप किया था, बस ब्लशर मैंने लगाया था, और जो दूसरी दीदी हैं उनका सारा मेकअप मैंने किया था, इसलिए उनका अलग लुक आ रहा था। तो ये थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, बस दीदी को ब्लशर मेरे जैसा चाहिए था, तो फिर बाद में मैंने उनका लगा दिया था जैसे भी मतलब दीदी का था वैसे ही। और फिर हम शादी में पहुँचे और इन्जॉय किया। बस हम थोड़ी देर ही रुके थे शादी में, ज़्यादा देर नहीं रुके थे क्योंकि बहुत ठंड थी और कुहू को मतलब कायरा को ठंड लग जाती, इसीलिए हम ज़्यादा देर नहीं रुके। बहुत ज़्यादा मज़े आए।
बहुत ही ज़्यादा हम सब ने इंजॉय किया शादी में। फिर कायरा को भी ठंड लग जाती है, इसीलिए बस हमने जल्दी आना पड़ा, वरना हम रुकते ज़रूर अगर मम्मी जी हमारे साथ जाती तो। पर वो नहीं जा पाती पापा जी की वजह से, आप सबको पता ही है। फिर हो गई है सुबह और यहाँ पे हो रहे हैं गीत। गीत इस चीज़ के लिए जब दुल्हन की मुंह दिखाई होती है, उनको लाने के लिए गीत वगैरह गाए जाते हैं। चलो दिखाती हूँ आप सबको। तो गाइस हमारी चाची को कीर्तन गाने तो आते नहीं है, तो यहीं बैठी पड़ी है खड़ी खड़ी। देखो बोल चाल खाली बोल चाल कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। कीर्तन आते नहीं है गाने। गुलाब बन गया। बंद कर दे गाइस, और काम ही नहीं है। और ढोलक बजावेगी के में तो ढोलक ना बजा। आरो आरो अरे वो अभी काम में लगा पड़े कड़ी चावल खाए के जब गरमी आवे बनायो जीना। धीरे धीरे रास्ता ना मालूम। मैं भी जाऊंगा पहले। अब चाचा पूछेंगे गुलाब के किसने दे देता, मैं देख लिया घर पे जाकर आग लगा दूंगा। ये था फुल व्लॉग। कैसा लगा आप सबको कमेंट करके ज़रूर बताना। और जिसने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी जल्दी कर लो, क्योंकि और भी अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं। और जिसने बेल आइकन नहीं दबाया जल्दी से दबा लो, ताकि मेरी व्लॉग की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल सके।